भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं इस बड़े कदम के बाद रक्षा मंत्री का ट्वीट सामने आया। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत माता की जय का पोस्ट किया। तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को 3:03 पर कहा कि चालाक दुश्मन ने 5 जगहों पर हमले किए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने यह कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय बलों ने उन आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया है जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और निर्देशित किए गए थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अत्यंत सटीक और सावधानी पूर्वक इन ठिकानों को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है कि ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग को बहुत ही रणनीतिक रूप से तैयार किया गया ताकि आतंकवादियों की गतिविधियों को करारा जवाब दिया जा सके। आतंकवादी हमले के बाद भारत की तरफ से बड़ा डिसीजन लिया गया है और भारत की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि हमने सिर्फ आतंकवाद के गढ़ों को, आतंकवाद के शिविरों को निशाना बनाया है। एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिस तरीके से पूरे देश में गुस्सा था, तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री के जो बयान थे बहुत सधे हुए और कम शब्दों में कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, वही तस्वीरें, उसी बदले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हुआ है कि किस तरीके से आतंकवाद का वो गढ़ रहा है, किस तरीके से आतंकवाद को वो पनाह देता रहा है। पाकिस्तान में किस तरीके से 9 अलग अलग जगहों पर आतंकवाद के गढ़ों पर हमला किया गया है, स्ट्राइक करके उन्हें खत्म किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय बलों ने उन आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई थी और निर्देशित किए गए थे। कुल मिलाकर 9 जगहों को निशाना बनाया गया है। हमारी कार्रवाई केंद्रित और प्रकृति में गैर उग्र रही है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने टारगेट के चयन और हमले के तरीके में काफी संयम दिखाया। ये कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाए गए हैं जिसमें 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। हम इस प्रतिबद्धता पर खरे उतर रहे हैं कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि जल्दी ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की सटीक और संयमित कार्रवाई है। इसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये हमला पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया है जिसमें 25 भारतीयों की जान गई थी। ऑपरेशन का नाम उन महिलाओं के सिंदूर को समर्पित है जिन्हें आतंकियों को निशाना बनाया था। भारत ने यह कार्रवाई बिना किसी पाक सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचाए की है। पहलगाम हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही जवाब दे दिया। भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूदा आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस अभियान में कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर मिसाइलें दागकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वह आतंक के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। इससे यह भी साफ हो गया है कि भारत अब केवल चेतावनी नहीं देगा बल्कि जवाबी कार्रवाई भी करेगा। पहलगाम के आतंकियों ने जब वेस्टर्न में हमला किया था तो वहां उन्होंने किसी महिला की जान नहीं ली थी। दरअसल इस ऑपरेशन के नाम पीछे भी एक कारण छुपा है। जब आतंकी हमारी महिलाओं का सिंदूर छीनने की साजिश करे तो उस जवाब उसी प्रतीक से दिया जाए। ये संदेश स्पष्ट है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ आतंकियों को सबक सिखाया है बल्कि ये भी जता दिया है कि अब किसी भी महिला के सिंदूर पर हाथ डालना सीधा युद्ध के बराबर माना जाएगा। भारत की यह कार्रवाई पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रही। कोई असैन्य ठिकाना या आम नागरिक इस कार्रवाई के चपेट में नहीं आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यह ऑपरेशन केवल आतंकवाद के खिलाफ था, न कि पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला। हालांकि इससे पाकिस्तान में घबराहट साफ देखी जा रही है। कई आतंकी ठिकानों को खाली करा लिया गया है और सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को यह भी दिखा दिया कि अब भारत पुरानी नीति पर नहीं चलेगा। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 2019 की बालाकोट स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद अब ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है जो सीधे पाकिस्तान की धरती पर जाकर की गई है। यहाँ पर वो लोगों का ब्रेन वॉश करता था, बच्चों का ब्रेन वॉश करता था, उन्हें जिहाद का पाठ पढ़ाता था। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर था इनका, जैसा कि इनके बंकर्स वहां पर थे, इनके जो पूरे हथियारों का एक पूरा अड्डा था, एमुनेशन का जो इनका पूरा कैंप था वो वहां पर था। तो जिस तरह से अटैक किया गया है, पूरा जैश का हेडक्वार्टर निस्ता नाबूद हो चुका है, खत्म हो चुका है
और जो लोकल्स बोल रहे हैं, लोकल्स यही बोल रहे हैं कि कोई नहीं बचा है, सभी लोग मारे जा चुके हैं और हेडक्वार्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है।